राम राम दोस्तों आज जो मैं आपके साथ एक सेटअप और एक स्ट्रेटेजी का डिस्कशन करने वाला हूं, ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है। अगर आप इसे अच्छे तरीके से अप्लाई करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशो को या मनी मैनेजमेंट को या ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अच्छी रखते हैं तो आप इससे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। एंट्री पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करना है, टारगेट कैसे डिसाइड करना है, सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। लेकिन कोई भी पॉइंट मिस मत कर देना, वीडियो को एंड तक देखना। मैं वीडियो के एंड में और बीच में भी कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जहां जहां पे जरूरत होगी, जहां पे आपको इस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है या किस सिचुएशन पे एग्जीक्यूट करना है। इसलिए कोई भी पॉइंट मिस मत होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। आइए फिलहाल हम डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, डिटेल में समझते हैं। ये जो सेटअप मैं आपको बताने वाला हूं, ये मैं डेल्टा एक्सचेंज पे बताने वाला हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, धीरे धीरे मैं डेल्टा एक्सचेंज पे शिफ्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप यहां पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको यहां पे आप देखेंगे 200x तक लेवरेज मिल जाता है। कितना लेवरेज इस्तेमाल करना चाहिए वो भी हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। साथ के साथ ये मार्केट 24x7 ओपन रहता है। और क्या बेनिफिट आपको यहां पे मिलते हैं, आप यहां पे देखेंगे, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर सकते हैं। दूसरा जो है, आप यहां पे क्रिप्टो को ट्रेड कर सकते हैं विदाउट ओनिंग इट। मार्जिन आपको यहां पे काफी अच्छा मिल जाता है और डिपॉजिट भी आप यहां पे इंडियन रुपीज में कर सकते हैं और विड्रॉल भी आप इंडियन रुपीज में कर सकते हैं। स्मॉल क्वांटिटी से भी आप यहां पे ट्रेड कर सकते हैं और 24x7 आपका ये ओपन रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये FIU द्वारा रजिस्टर है। डेल्टा एक्सचेंज जो है ये फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा रजिस्टर है इंडिया में, तो इसलिए कोई भी घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और 24x7 जब भी आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती है, आप इसमें स्कैल्पिंग ट्राई कर सकते हैं। लेकिन स्कैल्पिंग रिस्की है। आइए मैं आपके साथ सेटअप और स्ट्रेटेजी का डिस्कशन करता हूं। यहां पे आप देखेंगे, आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा, मैं इसे बड़ा कर लेता हूं। चार्ट दिखाई दे रहा होगा। चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, कुछ इंडिकेटर्स आपको यहां पे दिखाई दे रही होंगे। एक इंडिकेटर्स में रिमूव कर देता हूं। यहां पे सिर्फ मैं 9 EMA का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। वैसे सेटअप और स्ट्रेटजीज अलग अलग इंडिकेटर के थ्रू भी होती है। बहुत सारे इंडिकेटर है, 9 और 15 का भी इस्तेमाल करते हैं, 9 और 20 का भी इस्तेमाल करते हैं, 9 और 50 MA का भी इस्तेमाल करते हैं। EMA के क्रॉसओवर पे काम करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे काम करते हैं, पैटर्न के ब्रेकआउट पे काम करते हैं, पैटर्न के ब्रेकडाउन पे काम करते हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती है आपके स्कैल्पिंग करने के। उन सभी में से मैं आपको आज एक चीज समझाने वाला हूं। अगर आप बाकी पे भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसमें ट्रेड लेने का क्या तरीका है, सिंपल सा तरीका है। पहली चीज, आपको फोकस करना है। अगर आप पॉजिटिव साइड प्लान कर रहे हो, फोकस करना है, या तो आपको पिन बार कैंडल मिले या हैमर मिल जाए, पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, या फिर फुल बॉडी बुलिश कैंडल मिल जाए 9 EMA पे, ठीक है, 9 EMA पे। साथ के साथ जो इसका एंगल होना चाहिए वो एंगल 30 डिग्री टू 45 डिग्री के आसपास होना चाहिए, ठीक है। अगर हम एंगल की बात करें, अगर आप नेगेटिव साइड प्लान कर रहे हैं तो उस सिचुएशन पे एंगल सेम ही होना चाहिए आपका। क्या मिल जाए आपको, काइंड ऑफ शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन मिल जाए, या फिर पिन बार बियरिश कैंडल मिल जाए, या फिर फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल जाए। इस सिचुएशन पे आप नेगेटिव साइड प्लान करेंगे। खासकर जो मुझे पर्सनली पसंद है, मुझे ये वाली कैंडल सबसे पर्सनली पसंद है, फुल बॉडी कैंडल, जहां पे कोई विक नहीं होती या कुछ भी नहीं होता। एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, बेफिक्र रहिए। जैसे कि आप यहां पे देखेंगे, यहां पे फुल बॉडी कैंडल मिल रही है, ब्रेकआउट मिल रहा है 9 EMA का, एंगल भी बेहतरीन है, मोमेंटम देखो आप कितना बेहतरीन है। यहां पे आप देखेंगे फुल बॉडी कैंडल मिल रही है, यहां पे भी आप देखेंगे काइंड ऑफ फुल बॉडी कैंडल है। और जगह मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, यहां पे आप देखेंगे फुल बॉडी कैंडल है, और जगह मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। यहां पे आप देखेंगे फुल बॉडी कैंडल है, ब्रेकडाउन दे रही है, और भी बहुत सारे। यहां पे देखेंगे फुल बॉडी कैंडल है, बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। यहां पे भी आप देखेंगे काइंड ऑफ फुल बॉडी कैंडल है, बहुत सारे एग्जांपल है।
स्कैल्पिंग करने के। लेकिन ये तो तरीके तो हमें पता चल गए कि भाई जब भी हमें इन कैंडल का फॉर्मेशन मिले, एक प्रॉपर एंगल मिले, तो हम यहां पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, एंट्री का पता लग गया। टाइम फ्रेम क्या रहेगा? 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपका रहने वाला है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको इसे एग्जीक्यूट करना है। और क्या रहेगा? फुल बॉडी कैंडल मिल गई, कैंडल मिल गया। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा? जिस भी कैंडल में आप एंट्री ले रहे हैं उसी कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, आपका एसएल रहेगा। कहीं पे भी आप देखिए, जो जो भी एग्जांपल मैंने आपको बताए हुए हैं, अगर आप नेगेटिव साइड ले रहे हैं तो उस कैंडल का हाई, अगर आप पॉजिटिव साइड ले रहे हैं उस कैंडल का लो। यहां पे देखो एसएल, ठीक है, एसएल, एसएल, ठीक है। तो एसएल का पता लग गया। टारगेट क्या रहेगा? शुरुआत में आप 1:1 या मोस्ट 1:2 के लिए ट्राई करेंगे, इससे ज्यादा ट्राई नहीं करेंगे। इन फ्यूचर का भी डिस्कशन करेंगे कि आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए मोमेंटम को कैसे पकड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप 1:2, अगर इस कैंडल के ब्रेकआउट पे आप 1:2 ट्राई करेंगे तो आपका यहीं तक हो जाएगा। लेकिन मार्केट ने तो इससे भी आगे मोमेंटम दिया है, फिर मार्केट वापस आके इससे भी और ज्यादा ऊपर गया है। तो इस तरह के बड़े मूव को किस तरीके से पकड़ा जाता है, इस पे कभी डिस्कशन करेंगे। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस पे भी आप डिटेल में डिस्कशन चाहते हैं कि नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप 24x7 इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, कभी भी जब भी आपको समय मिलता है, आप ट्रैवल कर रहे हैं या शाम को समय मिल रहा है या ऑफिस में समय मिल रहा है, जब भी आपको समय मिल रहा है और आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, तो आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो मेरी तरफ से आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे। पहला जो बेनिफिट मिलने वाला है, 10% ऑफ मिलेगा, यानी कि आप अपना ब्रोकरेज चार्जेस बचा सकते हैं। जो भी आपका ब्रोकरेज चार्जेस होगा उस पर 10% ऑफ मिलने वाला है, वो भी अगले 2 महीने के लिए। दूसरा क्या है? दूसरा जो यहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, अगर आप ट्रेड करते हैं और ट्रेड लेके 15 मिनट के अंदर ट्रेड से एग्जिट करते हैं तो आपसे एक साइडेड के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ये एक स्कैल्पर ऑफर है। इसमें क्या रहता है, आप सभी को पता है, बाइंग करते समय भी चार्जेस लगते हैं, सेलिंग करते समय भी चार्जेस लगते हैं। अगर आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करते हैं तो आपसे एक साइडेड के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो आप इन दोनों ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। मैं भी धीरे धीरे डेल्टा एक्सचेंज पे शिफ्ट कर रहा हूं या क्रिप्टो मार्केट के फ्यूचर एंड ऑप्शन पे शिफ्ट कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे ना तो 30% टैक्स देना है, क्योंकि आप उन क्रिप्टो करेंसीज के कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, आप उन्हें ऑन नहीं कर रहे हो, और ना ही यहाँ पे टीडीएस कटता है। तो इसलिए आप भी इस चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठा सकते हैं। लेवरेज आपको अच्छा खासा मिल जाता है। एग्जाम्पल भी देखेंगे हम, लेकिन एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको लेवरेज के बारे में समझा देता हूं। लेवरेज कितना ट्राई करना चाहिए। जैसे आप यहां पे देखेंगे 200x तक का लेवरेज मिल रहा है। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करके यहां पे ट्रेड करते हैं तो आपको 200x तक का लेवरेज मिलता है। लेकिन क्या हमें 200x का लेवरेज लेना चाहिए कि नहीं, इसका डिस्कशन मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 1000 रुपीज से भी यहां पे ट्रेड कर रहे हैं और आप 200x लेवरेज के साथ काम कर रहे हैं तो आप 2 लाख तक की मार्केट से परचेजिंग कर सकते हैं या बिकवाली कर सकते हैं। लेकिन क्या ये राइट अप्रोच है कि हम 1000 रुपए लेके आए, 200x के लेवरेज के साथ काम करें और इतने की परचेजिंग करें? क्योंकि अगर मार्केट हमारे अपोजिट हो गया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई स्ट्रेटेजी चलती रहेगी, फेल भी होती है स्ट्रेटेजी। अगर फेल हो गई तो ये हमारे अकाउंट को खत्म कर देगी, वाइप आउट कर देगी। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है? इसका सिंपल सा ये तरीका है कि आपको 10x लेवरेज से ही शुरुआत करनी है। 10x मोर देन सफिशिएंट है। जैसे मैं यहां पे सिलेक्ट करूं, जैसे मैं 10x पे क्लिक करता हूं तो 10x यहां पे सिलेक्ट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस हो जाए तो आप 25x का इस्तेमाल करें, तो वो सारी चीजें आपको यहां पे दिखाई दे रही है। सिंपल सा, जैसे मैं 25x सिलेक्ट करूंगा तो 25, लेकिन मैंने आपको कहा 10x पे काम करना है तो 10x पे करेंगे तो ये 10x यहां पे सिलेक्ट हो चुका है। अब कैपिटल की क्या रिक्वायरमेंट है? कैपिटल की अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो बहुत सिंपल सी है। पहले मैं आपको चलो यहां पे एक ट्रेड प्लान करके दिखा देता हूं। सेल साइड 10x
और ये 50% क्वांटिटी, और मैंने यहाँ पे ट्रेड को प्लेस कर दिया। क्या देखा मैंने ट्रेड को प्लेस करते समय, हालांकि हम थोड़े से लेट हो गए, हमने क्या देखा, इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, फुल बॉडी कैंडल है, और यहां पे 9 EMA का ब्रेकडाउन दिया, फुल ओवर कैंडल भी मिल रही है। अगर ये इस सपोर्ट जोन को, क्योंकि पीछे भी यहां पे एक इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ है, अगर इसे निकाल देती है तो मूव अच्छा खासा मिल सकता है, या फिर अगर रिट्रेसमेंट लेती है 9 EMA से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तो मार्केट ऐसे ही गिर जाता है, तो हम इसे ट्रेल भी कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको चीजें कैसे प्लान की जाती है। अभी हम और भी चीजें डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैंने आपको एक ट्रेड प्लेस करके भी यहां पे दिखाया है। एक और आप लोगों के मन में डाउट आएगा कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है ये वापस जाके 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दे। तो दोस्त दो तरीके हैं, पहले तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो इस कैंडल के ऊपर रहेगा, पहली चीज, क्योंकि हमने ट्रेड उसी कैंडल को देख के प्लान किया, मैंने आपको बताया स्टॉप लॉस कैसे प्लान किया जाता है। लेकिन अगर वो कैंडल दूर होती है, 9 EMA के ऊपर ये क्लोजिंग देती है और फॉलोअर कैंडल मिल जाती है, तो हम पहले भी एग्जिट प्लान कर सकते हैं। समझ में आया मैंने क्या समझा है यहाँ पे, क्लियर हो गया ना? इसका भी डिस्कशन करेंगे। तो लेवरेज की आपकी समस्या सोल्व हो चुकी है कि आपको पूरे लेवरेज के साथ काम नहीं करना है। वापिस हम वहीं पे आ जाते हैं। यहां पे अब हम सिचुएशन को समझने की ट्राई करते हैं। जैसे कि हमने देखा, यहां पे हमने एंगल को देखा कि ये फुल बॉडी कैंडल मिली है, ब्रेकडाउन मिला है, इसके नीचे जैसे ही मूव करती है, हम थोड़ा सा लेट हो गए, नहीं तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होता। फिलहाल हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन अभी भी मार्केट हमारी ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका प्रॉफिट भी हो रहा है। लेकिन पहले मैं आपको स्टॉप लॉस लगाना भी सिखा देता हूं कि आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है अगर आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं। सिंपल सी, आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे TP एंड SL दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछ रहा है कि आप प्रॉफिट कहां पे बुक करना चाहते हैं। 5% आपने सेलेक्ट कर लिया, 5% ही आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और जैसे ही आप कंफर्म पे करेंगे, ये आपको दिखा रहा है कि अगर आप एग्जिट करेंगे उसी पे तो आपका इतना प्रॉफिट हो सकता है, और अगर आप यहां पे स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका इतना स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको 1:1 के सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रेड को समझाया, लेकिन हम इसे मॉडिफाई भी करेंगे। जैसे मैं कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लेस हो चुका है। कहां पे प्लेस हुआ है, आइए मैं वो आपको चार्ट पे दिखाता हूं, क्योंकि चार्ट पे इसे ट्रेल करना थोड़ा सा ईजी है। जैसे मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूं, इसे मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके, अगर हमें लग रहा है कि भाई टारगेट हमें मार्केट यहां तक आ सकता है पिछले स्विंग तक, तो हमने टारगेट को उसी के अकॉर्डिंग यहां पे प्लेस कर दिया, तो ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये सीधा मॉडिफाई हो गया। अगर हमें ये लग रहा है कि भाई स्टॉप लॉस हमें इस स्विंग के ऊपर लगाना है, इस कैंडल के ऊपर, तो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और हमारा SL भी ऑटोमेटिकली प्लेस हो गया। मैं फिर से यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चीजें देख रहे थे, तो मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये चीजें दिखा दी। दूसरा, हमें लग रहा है कि भाई पहला सपोर्ट हमारा यहाँ पे हो सकता है, हम यहाँ तक स्कैल्पिंग करते हैं, तो सिंपली हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, हमें ये लग रहा है कि भाई हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, तो हम सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। इतना सिंपल एंड इजी इंटरफेस है इसका, और हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग यहां पे एंट्री भी है। मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये आपके लिए कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहां पे मैंने आपको सिंपल तरीके से चीजों को समझाने की ट्राई की है, इसलिए मैं आपसे सजेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 24/7 मार्केट ओपन रहता है। साथ के साथ अगर आप मेरे लिंक के थ्रू ओपन करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलने वाला है आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर, वो भी अगले 2 महीने के लिए। एक आपको, आप यहां पे देखेंगे स्कैल्पर ऑफर, इसमें अकाउंट ओपन करने के बाद आपको एक स्कैल्पर ऑफर भी मिलेगा, यानी कि जिसमें आप ट्रेड करते हैं और अगर 15 मिनट के अंदर ट्रेड से एग्जिट करते हैं तो आपसे एक साइडेड के चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इन दोनों तरीके से आप अपना काफी हद तक ब्रोकरेज बचा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इंडियन मार्केट
अब महीने में 20 से 22 दिन ओपन होता है, लेकिन यहाँ पे एक 24x7 ओपन है। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी नजर आती है और साथ के साथ आपको लेवरेज भी मिल रहा है, चाहे आप सेल करो चाहे आप बाई करो, आप इजीली लेवरेज के साथ काम कर सकते हैं। लेवरेज मैंने आपको बता दिया कि आपको 10x से ज्यादा नहीं लेना है। दूसरा, एक बात और ध्यान रखना, कई बार होता क्या है कि स्कैल्पिंग में क्या होता है, क्विक मोमेंटम आता है। अगर आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ट्रेड को होल्ड नहीं करना है, नहीं तो आपको बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो ट्रेड को होल्ड बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको इन फ्यूचर लॉसेस का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर मार्केट स्टॉप लॉस मान रहा है तो स्टॉप लॉस दो मार्केट को। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं, तब तक ट्रेड एग्जीक्यूट है, हम यहां पे कुछ एग्जांपल को टेस्ट कर लेते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, हम सिंपल सा ही डिस्कशन करूं मैं आपके साथ, चीजों को अगर मैं आपको समझाने की ट्राई करूं, यहां पे देखो मैं प्राइस रेंज ले लेता हूं। पहले आप यहां पे देखेंगे, इसने ब्रेकआउट दिया, एंगल भी अच्छा खासा है, मूव कितना दिया इसने, आप देखेंगे कितने पॉइंट का मूव दिया, 350 पॉइंट का। लेकिन क्या हमें 350 पॉइंट का मूव लेना था? नहीं। लॉन्ग कर रहे हैं हमने, यहां पे एंट्री बनाई, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अगर हम बात करें 1:2 हमारा इजीली यहां पे अचीव हो रहा है। 1:2 की अगर हम बात करें, इजीली हमारा अचीव हो रहा है। हालांकि ये ऊपर कितना गया है, कितना दे के गया है हमें, अगर हम यहां तक देखें तो ये हमें 1:4 से ज्यादा का या 1:5 के अकॉर्डिंग दे के गया है। सिचुएशन समझ में है कि नहीं? और एग्जांपल में दिखाता हूं मैं आपको। अगर आप यहां पे देखेंगे, ये हमारा इस कैंडल पे देखो, ये हमारा एंट्री पॉइंट था। अगर हम यहां पे देखें, सिंपल क्लिक करें, स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे लगाए और इसके अगर हाई तक देखें तो इसने क्या दिया है, 1:6 दिया है। लेकिन हमें लेना है 1:2। हमारा कहां हो रहा है, बहुत ईजी है, यहां पे हो रहा है 1:2। लेकिन मार्केट ने मूव कितना किया है, 1:6 से भी ज्यादा हमें देके गया है। लेकिन क्या हमें बड़े बड़े मूव पकड़ने हैं? नहीं। शुरुआत में आप 1:1 या 1:2 तक ही ट्राई करें, क्योंकि पहले आपको समझना जरूरी है कि स्कैल्पिंग क्या है। क्योंकि आप मार्केट को, वोलेटिलिटी को भी समझना जरूरी है, मार्केट के मोमेंटम को भी समझना जरूरी है। तो इसलिए, और साथ के साथ स्कैल्पर ऑफर का आपको बेनिफिट भी लेना जरूरी है। तो इसलिए आपको पहले मार्केट के मूव को, इसकी वोलेटिलिटी को समझना पड़ेगा, उसके बाद चीजें ट्राई कीजिएगा। समझ में आए कि नहीं, चीजें मेरी क्लियर हो रही है कि नहीं? दूसरी एक चीज और, जब भी हम इंडियन मार्केट में काम करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, जैसे हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगाया हुआ है, टारगेट भी लगाया हुआ है, जैसे हम अपनी पोजीशन को कट करने जाते हैं वो हमें रिजेक्ट मार देता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि आपने पहले जो स्टॉप लॉस या टारगेट लगाए हुए हैं उन्हें कैंसिल करो, हम इन्हें कैंसिल करने आते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जैसे ही मैं इसे कैंसिल करूंगा तो ये सब ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए सुपर एंड इजी इंटरफेस है, FIU द्वारा रजिस्टर है। अगर आपने अभी तक इसमें अकाउंट ओपन नहीं किया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 24x7 मार्केट ओपन है, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज मैंने आपको बता दी। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो फ्यूचर में मैं आपको बहुत सारे सेटअप और स्ट्रेटेजीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो इसलिए ऑफर का जल्दी से फायदा उठाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अपना अकाउंट ओपन करके आप इसमें ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। एक सवाल और, काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कितनी कैपिटल लेके आनी चाहिए। देखो दोस्त, अगर आप 1000 रुपए से लेके आएंगे या 5000 रुपए से लेके आएंगे, लर्निंग पर्पज के लिए ठीक है, आप लर्न करना चाहते हैं या मार्केट की वोलेटिलिटी को समझना चाहते हैं, उस हिसाब से ये कैपिटल रिक्वायरमेंट सही है। लेकिन अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, प्रॉफिट की तरफ ले चलना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 15K to 25K, 15,000 से 25,000 तक आपको अपनी एक कैपिटल को प्लान करना चाहिए और कम लेवरेज के साथ काम करना चाहिए। अगर आप 10x के साथ काम करते हैं तो आप 15K से भी 1.5 लाख या 25K से भी आप अगर 10x के साथ काम करते हैं तो आप 2.5 लाख तक की परचेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, 1000 रुपए से 200 का x का मार्जिन लेके 2 लाख की परचेजिंग करने से बेहतर ये है
क्योंकि यहां पे आपके लॉसेस भी आपके कंट्रोल में रहेंगे। कम लेवरेज का इस्तेमाल करना, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको और भी अगर कंटेंट चाहिए तो आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 10% ऑफ मिलने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।